हेलो गाइस, स्वागत है आपका दी टॉपर साइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नो मैन आर फॉरेन पोएम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पोएम बहुत ही अच्छा है। ये इक्वलिटी, ब्रदरहुड, भाईचारे के बारे में हमें सिखाता है। ये हमें तोड़ना नहीं, ये हमें जोड़ना सिखाता है। ये हमें बताता है कि हम सब एक हैं। पहली चीज, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज की मीनिंग बता दो आपको। स्ट्रेंज का मतलब होता है अननोन पर्सन, जिसे आप नहीं जानते हो। और ये कोई आपके मोहल्ले, आपके शहर का भी हो सकता है। और स्ट्रेंज कोई आपका फॉरेनर भी हो सकता है। और फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है वो आदमी जो कि आपकी कंट्री का नहीं है, उसे हम फॉरेन बोलेंगे। अगर अमेरिका है तो अमेरिका आपके लिए फॉरेन कंट्री है और अमेरिकन लोग आपके लिए फॉरेनर है। लेकिन इस पोयम में हमें बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि नो पर्सन इज स्ट्रेंजर टू अस। कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है। ऐसा कुछ, नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम सब स्ट्रेंज है एक दूसरे के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंट्री हमारे लिए फॉरेन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे खान पान में, चलने के तरीके में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे ड्रेसिंग्स में, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। हाँ, हम सब अलग अलग रिलीजन्स के हो सकते हैं, हम कास्ट के हो सकते हैं, हम अलग कलर के हो सकते हैं, हम अलग भाषा बोल सकते हैं, हम अलग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर हम सब एक इंसान हैं। और ये सभी डिफरेंसेस मैटर नहीं करता, क्योंकि हम सब एक इंसान है। हम सब भाई बहन, ब्रदरहुड है, भाईचारा है हम सब के बीच में। हम सब कॉमन लैंड शेयर करते हैं। हम सब एक ही ज़मीन पर रहते हैं, एक ही ज़मीन पर चलते हैं, एक ही ज़मीन पर खाना खाते हैं, एक ही ज़मीन पर हम सब काम करते हैं। इसी ज़मीन पर हम, इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं। इसी पृथ्वी पर हमें सरवाइव करना है और मरने के बाद भी इसी पृथ्वी में दफन हो जाना है। इसलिए हम सब एक हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रेंजर में। सेकंड स्ट्रेंजर में पोइट कहते हैं कि जिसे हम स्ट्रेंजर या जिसे हम फॉरेनर कह रहे हैं, वो भी तो वही सन, वो भी तो वही हवा, वो भी तो वही पानी यूज कर रहे हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। हम भी उसी तरह पानी को यूज करते हैं, धूप को यूज करते हैं, जैसे वो यूज करते हैं। हम सब अपना खान पान कहाँ से लाते हैं? खेतों से लाते हैं। वही चीज तो वो भी करते हैं, वो भी तो खेतों से ही लाते हैं। उनको भी शांति चाहिए, हमें भी शांति चाहिए। जब वॉर होती है तो उन्हें भी हार्डशिप फेस करने होंगे, बहुत सारे लोग भूख से मरते होंगे, तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ भी होता है। सो यहाँ पर कुछ भी फॉरेनर, कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो पैरेलल है, सेम है। वो भी तो स्पीक, वो भी तो बात करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। वो भी तो बिल्कुल हमारे जैसे ही है। सो यहाँ पर स्ट्रेंजनेस कहाँ है? यहाँ पर कोई फॉरेनर नहीं है। हम सब सिमिलर हैं, सेम हैं, हर एंगल से, एवरी एस्पेक्ट से। सो देयरफॉर यहाँ पर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी स्ट्रेंज या फॉरेन नाम की चीज नहीं है। ये कुछ नहीं है, नथिंग है। स्ट्रेंजर थॉट में पोएट बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंजर या कोई देश जिसे हम फॉरेन कहें, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम सबके बीच में इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं। अरे, जिसे हम स्ट्रेंजर फॉरेनर कह रहे हैं, उनके पास भी तो आंखें हैं। वो भी तो दुनिया को देखते हैं हमारी तरह। वो भी तो सोचते हैं, वो भी तो जागते हैं, वो भी तो सेंसिटिव है हमारी तरह। उनके पास भी तो स्ट्रेंथ है, वो भी तो लव, वो भी तो सिंपैथी है उनके पास। और वो इस लव, वो इस सिंपैथी के साथ तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है हमारे रहने के तरीके में। हम सब सेम हैं, एक ही तरह के हैं। आप कहीं भी जाओ, लाइफ का मैकेनिज्म सेम है। हर कोई खाना खाता है, हर कोई सोता है, हर कोई जगता है, जिसे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन सब को कंक्लूड करके पोएट कहना चाहते हैं कि नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर फोर्थ में। यहाँ पर पहले चीज कंडेम। कंडेम का मतलब आपको बता दूं, निंदा करना। और बेट्रे का मतलब है यहाँ पर चीट करना। डिस्पोजेस का मतलब है आपको बात नहीं मानना, उसको डिस्पोजेस करना, डिप्राइव करना। सो यहाँ पर फिर से पोएट वही बात कहते हैं कि ये सभी चीजें प्रूव करती है कि यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज या फॉरेन नहीं है। हम सब में एक सिमिलरिटी है, सिमिलर है, हम सब कुछ सेम है। कुछ भी फॉरेन या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिसिमिलरिटी दिखाए। फिर भी कुछ लोग हैं हम सब के बीच में जो कि डिसअप्रूव करते हैं इन सभी चीजों को, और ये जो ब्रदरहुड, भाईचारा की जो फीलिंग है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं।
एक दूसरे को चीट करके, उनको गलत बातें बताकर। इससे समाज खराब होता है और एक ग्लोबल जो हार्मोनी है, हार्मोनी मतलब जो एक लय ताल है, जो हम सबके बीच में, जो हम सबके दिमाग में एक अच्छी बातें हैं, जो एक एकता है, उस एकता को तोड़ते हैं। और यही जो कुछ लोग हैं हम सबको एक्साइट करते हैं कि हम सब आर्म्स उठाएं अपने ही भाइयों के अगेंस्ट, उनको हेट करें और उनको किल करें। और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम अपने ही स्पिरिट को हार्म कर रहे हैं। अगर हम उनके बहकावे में आके ऐसा कुछ करते हैं तो हम इस तरीके से अपने ही पीस को खत्म कर रहे हैं, अपने ही भाईचारा को खत्म कर रहे हैं। और ये एक इंसानियत के मुंह पे तमाचा होगा। इसलिए भाईचारा से रहो और उनके बहकावे में नहीं आओ। ये इनका कहना है। उनका कहना है कि ऐसा काम, ऐसा गलत काम मत करो जो कि इंसानियत के खिलाफ हो। अब 5वें स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि अगर हम हथियार, आर्म्स उठा लेते हैं अपने ही भाइयों के खिलाफ, तो ये ना सिर्फ हमारे स्पिरिट, हमारी आत्मा को गंदा कर देगा, बल्कि ये इस पूरे अर्थ को गंदा कर देगा जिस पे हम सब रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हेट फैलेगा, यहाँ पर जेलसी फैलेगी हम सबके हार्ट के अंदर, जो कि गुड क्वालिटीज को, जो कि इनोसेंस है पीपल को, उसको खत्म कर देगा। हमें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और कुछ गलत एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्शंस कभी भी जस्टिफाई नहीं करते इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। और इस तरीके से हम सब अपने सराउंडिंग को पॉल्यूट करते हैं। और यही काम हम करते हैं स्ट्रेंजरनेस और फॉरेनर्स के नाम पे, मतलब हम उन्हें नहीं जानते और उस वजह से हम ये एक गलती, एक मिस्टेक कर देते हैं। हमें इस बात को समझना है कि हम अलग नहीं हैं, हम कोई फॉरेनर नहीं है, हम कोई स्ट्रेंजर नहीं है, हम सब एक हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आउटरेज का मतलब होता है सरपास कर जाना, और डिफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट करना। हमारी स्पिरिट पॉल्यूट होगी, हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूट होंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे आगे फिर कभी, अभी के लिए इतना ही।